हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं महालक्ष्मी का सोरहिया व्रत। और एक चीज़ बता दूँ, ये महालक्ष्मी का सोरहिया व्रत जो है वो 100% इस कलयुग में सत्य साबित होता है। यानी 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है, साधना की जाती है। और हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जो इस माँ लक्ष्मी के व्रत को 16 साल तक निर्विघ्न संपूर्ण कर लेता है, वो गारंटी है कि कभी गरीब नहीं रहता है। तो जिन भाई बहनों की ये शिकायत रहती है कि उन घर में लाख मेहनत करने के बाद लक्ष्मी नहीं आ रही हैं, वो लोग एक काम करें, माँ लक्ष्मी के सोरहिया व्रत का जो ये नियम है उसे ले लें। संपूर्ण विधि बताऊंगी मैं, आप घबराइए नहीं। संपूर्ण पूरी विधि आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो घबराइएगा नहीं। पूरी विधि आज की वीडियो में होगी आपकी। एक एक चीज़ बताने वाली हूँ, बस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये मौका है, ये समय है कि जिस समय हम इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं, जिस समय हम इस व्रत को कर सकते हैं और इस व्रत को कर कर लाभ पा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। तो इस मौके को आप हाथ से जाने मत दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाने वाला है। वाराणसी साइड में तो माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ मिलती हैं, गज लक्ष्मी यानी हाथी पे सवार माँ लक्ष्मी मिलती हैं, जिनकी पूजा की जाती है। और माँ लक्ष्मी का विशेष मंदिर भी है वाराणसी में, जहाँ पे जो अंतिम दिन होता है, सोलहिया जिसको बोला जाता है, उस दिन मेला लगता है। और उस मेला में माँ लक्ष्मी के दर्शन किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता है जो माँ लक्ष्मी के दर्शन करता है और 16 दिन का व्रत करता है, उस दिन समापन होता है। तो ये तो बातें हो गई, और चलिए अब आगे नियम डाल लेते हैं। उससे पहले कुछ कमेंट आए थे और कुछ हमारे जो शुभचिंतक हैं, देखिए सभी सब्सक्राइबर्स उतने ही प्यारे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत चिंतित रहते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट भी कुछ एक आध होगा तो मैं लगा दूंगी। जो बहुत चिंतित थे कि कल हरतालिका तीज की आपकी जो आपने बोला भी था कि आप शॉर्ट देंगी, तो क्यों नहीं शॉर्ट दिया आपने को। शॉर्ट वीडियो मैं बनाने वाली थी तो क्यों नहीं बनाई अब। तो देखिए कारण ये हुआ कि जैसे ही तीन बजा या 4 बजा, 3-4 बजे करीब शाम को, जब मैं पूजा की तैयारी करने लगी थी, अचानक से सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। सिर में और आँखों में तेज़ दर्द होने लगा व्रत के कारण। कोई वैसा बड़ा रीज़न नहीं था, तो दर्द होने लगा। उसके बाद मैं किसी तरह अपना पूजा की, पूजा करके मंदिर से आई। मंदिर से आने के बाद मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी कि मैं कोई फ़ोटो शूट कराऊं या कोई वीडियो बनाऊं। तो इसलिए मैं क्या की कि तुरंत बाम वगैरह लगाकर मैं सोने चली गई। तो इसलिए कोई वीडियो फ़ोटो नहीं शूट पाई। विश्वास करिए, मैं एकदम मतलब एक एक बात आपको सच बता रही हूँ, तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे व्रत के कारण थोड़ी दिक्कत आ गई थी। हालांकि मुझे दिक्कत आती नहीं थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इस बार अचानक से हो गई थी। हालांकि मेरी बेटी का भी काफ़ी फ़ोन आ रहा था कि मम्मी, सारी बच्चियाँ अपनी मम्मी का स्टेटस लगा रही हैं, आप अपना फ़ोटो कब भेजोगी। तो मैं तो जल्दी से ही सो गई थी, 8 साढ़े 8 के करीब ही मैं सोने चली गई थी, क्योंकि मुझे बहुत सिर में दर्द था। तो इसलिए मैं रात्रि जागरण वगैरह भी नहीं की, क्योंकि मुझे आराम नहीं मिल रहा था। बाम लगाने के बाद आराम हुआ, और घर वालों से अगर बताती तो वो लोग पानी पीने को बोलते, इसलिए मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी और शांति से अपना आराम करने चली गई। फिर रात में नींद खुली तो अच्छा महसूस हुआ, फिर एकदम अच्छी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसी कारण कोई फ़ोटो वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो चलिए आगे की वीडियो में बढ़ते हैं। और क्षमा कीजिएगा, जो लोग परेशान थे उनके लिए अलग से वीडियो बनाना उचित नहीं लग रहा था कि क्या कारण था, तो मैं इसी वीडियो में बता दी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जो लोग माँ लक्ष्मी का ये व्रत करते हैं वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की नहीं, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ करते हैं। और जो क्वार मास होता है, उस मास की जो कृष्ण पक्ष होती है उसकी अष्टमी को ये व्रत खत्म होता है। तो लगभग 16 दिनों का ये व्रत होता है। कभी कभी घटती बढ़ती के अनुसार 15 दिनों का भी हो जाता है, लेकिन तिथि के अनुसार अष्टमी को ही खत्म होता है। जब जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है उसी दिन खत्म होता है। तो अब देखिए, बात ये आती है कि जो लोग जीवित पुत्री का व्रत करेंगे वो कैसे माँ लक्ष्मी का व्रत करेंगे। तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आगे वो भी बताऊंगी, और घबराइएगा नहीं। जो भी आपके प्रश्न होंगे उससे जुड़ी हुई वीडियो आगे भी आती रहेगी। पहले नियम को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों,
जो ये व्रत करना चाहे वो इस साल उठा सकता है। कोई मल मास, कोई खर मास, कोई 2 मास नहीं लगा है, तो बिल्कुल आप इस मास से आप अपनी जो ये व्रत है उसे प्रारंभ कर सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस व्रत को कर सकता है। तो ये बात पहली हमारी ध्यान रखिएगा आप लोग कि कोई भी इस व्रत को कर सकता है। और इस व्रत को करने के लिए विशेष कर ध्यान ये रखना है कि माँ लक्ष्मी की एक फ़ोटो चाहिए जो हाथी पे बैठी हुई हो, वो लक्ष्मी जो गजलक्ष्मी बोली जाती है, या वो लक्ष्मी की फ़ोटो चाहिए जिनकी हाथी जो है दोनों साइड सूंड से कलश गिराते रहते हैं, जल गिराते रहते हैं, वैसी फ़ोटो चाहिए। अकेली माँ लक्ष्मी की फ़ोटो चाहिए बैठी हुई मुद्रा में, ये फ़ोटो चाहिए। और श्रृंगार का सामान चाहिए। माँ लक्ष्मी को हम पहले दिन स्थापित करेंगे तो वो चाहिए। और एक कलश रखने के लिए हमको बर्तन चाहिए जिसको हम 16 दिन तक वहाँ पे कलश रखे रहें। कलश पे रखने के लिए नारियल चाहिए और जो छोटी छोटी सामग्री है वो भी चाहिए। जैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप इत्र वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला होगी तो आप कमल गट्टे की माला भी रखिएगा। स्फटिक की माला जो लोग लिए हैं, स्फटिक की माला जो मार्गदर्शन से गई थी वो लोग लिए हैं, वो आपकी अभिमंत्रित है, उससे मंत्र जप करके आप देखिएगा। आप व्रत करते हैं तो भी, न करते हैं तो भी आप ये 16 दिन उससे मंत्र जप करके देखिएगा। हो सके तो आप 16 नहीं कर पाएंगे, 16 माला नहीं तो 1 माला, 2 माला, 4 माला, जितना आप कर सकें उससे करिएगा, फिर देखिएगा उसका प्रभाव क्या आता है। अब व्रत के कारण गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, तो अब देखिए ये दिक्कत है कि अब हम इस व्रत को करेंगे कैसे। देखिए इस व्रत को जो पानी पी करके किया जाता है, और 16 दिन तक जो लोग किए, पानी मतलब फलाहार, जो लोग 16 दिन तक करते हैं वो एक टाइम जो सेंधा नमक होता है उसका भोजन भी करते हैं। अपने जगह के अनुसार अलग अलग मान्यता होती है, लेकिन जब आप 16 दिनों का व्रत, चूँकि बहुत कठिन व्रत है, 16 दिन व्रत करना, शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, तो आप इस व्रत को मात्र 3 दिनों का भी कर सकते हैं। एक तो जब आपका व्रत शुरू होगा तब, एक बीच के पूर्णिमा को लिया जाता है क्योंकि बहुत पुण्य तिथि होती है, माँ लक्ष्मी की तिथि होती है, तो बीच में पूर्णिमा के दिन को ले लिया जाता है। और अंतिम दिन जो जीवित पुत्रिका का दिन होता है, उस दिन जो लोग महिलाएं अपना जीवित पुत्रिका करती हैं वो तो करेंगी ही, और उसी में अपना उद्यापन वगैरह किया जाता है। तो 3 दिन आप इस व्रत को कर सकते हैं, पानी पीकर, फलाहार लेकर इस व्रत को करें। बाकी जो 16 दिन करना चाहता है वो एक टाइम अपना क्या करे कि सेंधा नमक वाला भोजन कर ले। और अगर आपके अंदर शारीरिक क्षमता है, देखिए 16 दिन करना कोई आसान बात नहीं है, एक दिन में स्थिति खराब हो जा रही है, तो आप सेंधा नमक ले ही लीजिएगा अगर 16 दिन तक कर रहे हैं। अब ये तो हो गया हमारे खाने पीने की बात। अब आगे हम पूजा कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, 16 दिन ऐसे जगह का चुनाव कीजिए जहाँ एक बार आप चौकी लगा दिए ना तो हटाने की ज़रूरत आपको ना पड़े। जैसे एक बार आप कोई एक स्थान चुन लीजिए, उस स्थान पे आप एक चौकी लगा दीजिए, चौकी पे लाल पीला रंग का वस्त्र बिछा दीजिए, माँ लक्ष्मी की जो फोटो बोली हूँ वो फोटो बिछा दीजिए। दिवाली वाली लक्ष्मी जी, गणेश जी आपको नहीं चलेगा, इसलिए अलग से माँ लक्ष्मी की बैठी हुई मुद्रा में फ़ोटो ले लीजिएगा। अगर मुझे फ़ोटो मिला तो मैं यहाँ बोल दूँगी लगाने को, तो लग जाएगा, तो आप ये कर दीजिएगा। और आप उसके बाद कलश रखिएगा, कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है, विशेष कलश की पूजा होती है, ध्यान रखिएगा, विशेष कलश की पूजा होती है। और 16 की संख्या में श्रृंगार की सामग्री हम माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं। 16 की संख्या में न चढ़ा पाएँ तो जो भी आप जितनी भी हो उतनी चढ़ा दें। और देखिए रोज़ अगर मिले तो 16 फूल चढ़ाना चाहिए, 16 बार तिलक करना चाहिए, और रोज़ 16 बाती से आपको आरती भी करना चाहिए। और रोज़ न कर पाएँ तो ये सारी काम आपको उद्यापन के दिन करना है। और देखिए हो सके तो ये सारे कार्य आप उद्यापन के दिन करिए, लेकिन 16 की संख्या का इसमें सोलहिया नाम ही है, तो 16 की संख्या में माँ लक्ष्मी को सारी चीज़ें अर्पित की जाती है। जैसे इत्र ही लगा रहे हैं आप तो 16 बार लगाइए, 16 बार लगाइए। जैसे कि आप कुमकुम ही लगा रहे हैं तो 16 बार लगाइए। अक्षत चढ़ा रहे हैं 16 बार। 16 की संख्या का विशेष महत्व है इस व्रत में। एक धागा बनाया जाता है माँ लक्ष्मी के नाम का, माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए कोई भी धागा ले लें आप, चाहे तो ये कलावा का धागा ले लें या रेशमी धागा भी, जो जिसको लोग बच्चे सब हाथ में बांधते हैं, वो रेशमी धागा ले लें, कोई भी धागा आप ले सकते हैं। तो धागा ले लें और उसमें माँ लक्ष्मी का नाम बोलते हुए, कोई मंत्र जपते हुए आप 16 गांठें लगा लें, 16 गांठें लगा लें। और 16 गांठ लगा करके उस धागे को प्रतिदिन आप माँ लक्ष्मी के सामने रखें, पूजन करें, और अंतिम दिन इस धागे को पहना जाता है।
कुछ लोगों के यहाँ होता है कि रोज़ वो इस धागे को पहनते हैं, पूजा करते हैं, फिर खोलते हैं, वहाँ रखते हैं। देखिए, मुझे जो नियम पता है, मेरे यहाँ जो होता है वो यही होता है। इस बार मैं भी इस व्रत को करने वाली थी आप सभी के साथ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मुझे उस दिन बाहर रहना है और इस कारण मैं इस व्रत को नहीं कर रही हूँ। बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अगले साल मलमास 2 मास हो जाएगा तो शायद मौका ना मिले। आप लोग इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो फिर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा मौका है। तो ये धागा बनाना बहुत ज़रूरी है, तो धागा ज़रूर बना लीजिएगा। धागे की भी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा होती है, तो ये कार्य आप ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, जो लोग 3 दिनों का व्रत करते हैं वो फलाहार ही व्रत करें, वो शाम को नमक वगैरह न खाएं, फलाहार व्रत करें। और ध्यान रखें, अगर आप बीच में जैसे जितने दिन आपको मान लीजिए कि पूजा नहीं, जैसे 16 दिन है, 16 दिन का आप व्रत नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको सादा खाना खाना है, बिना लहसुन प्याज का खाना खाना है। बिना लहसुन प्याज का खाना खाइए और उसके बाद सुबह आप अपनी पूजा करिए। क्या पूजा करेंगे? सुबह आप कलश को, माँ लक्ष्मी को स्नान कराइए। थोड़ा थोड़ा हर पूजा विधि में मैं बताती हूँ, देखे ही होंगे, थोड़ा थोड़ा आचमनी जैसा जल आप गिरा दीजिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी को टीका लगाइए, दीपक जलाइए और आप हो सके तो माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जपिए, कनकधारा स्तोत्र पढ़िए, श्री सूक्तम पढ़िए और उसके बाद क्या करिए कि आरती करिए। तो रोज़ इतनी पूजा आपको सुबह में करना ज़रूरी है। तो शाम को आपको क्या करना है? भोग लगाना है, मंत्र जपना है, जो भी पढ़ना चाहें किताब वगैरह वो पढ़ सकते हैं और आरती करना है। तो सुबह शाम आपको इतनी पूजा ज़रूर करना है और आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी इस व्रत में अनिवार्य रूप से करना है। तो इस तरीके से करके आप अपना व्रत कर लेंगे। अब आइए उद्यापन की तरफ चलते हैं। देखिए, उद्यापन के दिन कुछ विशेष कार्य करना होता है, जैसे एक सूप की ज़रूरत लगेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सूप को बहुत ही पवित्र माना जाता है, माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। बच्चों के या किसी की पैर से न लगे इतना ध्यान रखा जाता है। जैसे झाड़ू है वैसे सूप है, कि ये बहुत ज़्यादा माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो झाड़ू या इस तरीके बहुत ज़्यादा पूजनीय माना जाता है, तो इनको कभी पैरों से नहीं मारा जाता है। तो इस व्रत में माँ लक्ष्मी को एक सूप भी अर्पित किया जाता है। सूप पे आप स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाकर सूप में 16 श्रृंगार की सामग्री रख लें या फिर 16 सामग्रियाँ रख लें। जैसे 16 बिंदी के पत्ते रख लें, 16 चूड़ियाँ रख लें, 16 आप मेहंदी के रख लें। इस तरीके से करके 16 की संख्या में रखी जाती है और बाद में इन्हें किसी सुहागिन महिला को दान किया जाता है। देखिए, उद्यापन का नियम तो ये भी है कि आप 16 महिलाओं को, जब अंतिम दिन हो तो आप 16 महिलाओं को बुलाएं और उन्हें बुलाकर कुछ भी बिना लहसुन प्याज का नमक वाला भोजन आप करा सकते हैं। तो किसी प्रकार की कोई दुविधा, दो राय नहीं है। तो जैसे वैभव लक्ष्मी में कुमकुम वगैरह लगाकर महिलाओं का पूजन किया जाता है, टीका वगैरह लगाया जाता है, फिर उन्हें खाना खिलाया जाता है, तो ये कार्य, अब ये कार्य हो सकता है आपको भारी लगे कि आप हर साल ये नहीं कर पाएंगे, तो घबराए नहीं। उद्यापन में आप क्या करें कि लगभग आपसे जितना सीधा हो सके उतना सीधा निकाल लीजिए और जितना सीधा हो सके उतना सीधा निकाल लीजिए। और 16 श्रृंगार की जो सामग्री है वो आप किसी ब्राह्मणी को दे करके आप उनका चरण स्पर्श करिए। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानिए उन्हें और देकर उनको चरण स्पर्श करिए। इतना भी अगर आप कर लेते हैं ना तो आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि ये व्रत कब से शुरू होगा। तो देखिए दोस्तों, ये व्रत 31 अगस्त से शुरू हो रहा है और 14 सितंबर तक इस व्रत को किया जाएगा। तो ये इस व्रत को करने का सही समय है, इसी टाइम में आप व्रत करिएगा। अगर इस व्रत को आप करना चाहें तो बहुत ही उत्तम व्रत है, आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत से जुड़ी हुई जो और जानकारियां हैं, जो आप लोगों के प्रश्न आएंगे उसके अनुसार और वीडियो आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।